वेलकम टू रेडिस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने के पहले हम ओसी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये जो ओसी सब्जेक्ट है अपना वो किस बारे में है। तो अपना जो सब्जेक्ट है उसका नाम है पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो दो पार्ट है इसका, एक मैनेजमेंट हो गया और एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स हो गया। तब ये कॉमर्स क्या होता है, बिज़नेस क्या होता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, बट हम एक क्विक रिव्यू दे देते हैं कि वो होता क्या है। कि हर एक जो ह्यूमन बीइंग होता है वो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। आप भी कुछ एक्टिविटी करते हैं, मैं भी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, हम सब कोई ना कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते ही है। तो जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं ना वो दो टाइप की हो सकती है। अब एक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको करके हमें पैसे मिलते हैं और एक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको करके हमें कोई पैसे नहीं मिलते। तो जो एक्टिविटी करके अपने को पैसे नहीं मिलते हैं उस एक्टिविटी को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग। और एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम बेसिकली कमाने के लिए करते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स कहीं पे जॉब करते होंगे, कोई बिजनेस करता होगा, अलग अलग कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए वो काम करते होंगे, तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर तो हमें ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, ये वो एक्टिविटीज़ होती है जो हम लव एंड अफेक्शन में दूसरों के लिए करते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी ने कुछ बोला आपको तो आपने उसके लिए काम किया, तो आप अपनी मम्मी से कमीशन लेने वाले तो नहीं है ना कि उससे कमीशन लेंगे। अगर आप मम्मी से कमीशन लेने लग गए तो मम्मी फिर आपको थाली देने के बाद एक बिल ला के रख देगी। हाँ, लॉन्ड्री करने के बाद एक बिल ला के रख देगी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग। तो अभी अपने को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखना है क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स किससे रिलेटेड है, बिजनेस के। तब अभी आपको पैसे कमाने हैं तो आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पैसे कमाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मेनली क्या क्या रास्ते हैं अपने पास। ये किसके लिए होता है, फॉर अर्निंग। ये किसके लिए होता है, नॉट फॉर अर्निंग। अभी आपको पैसे कमाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे। सबसे पहला ख्याल तो ये होगा कि जॉब कर सकते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपको पता होगा, एक बॉस होता है, उसके नीचे एक पर्सन वर्क करता है, बॉस को एम्प्लॉयर बोलते हैं, और जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय हो गया। उसको क्या मिलेगा, जॉब करने के लिए अपने को क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, फिक्स सैलरी। हर महीने 10-15 हज़ार जो भी रहेगी आपको एक फ़िक्स अमाउंट आपके खाते में आ जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। और पर्सन क्या कर सकता है कमाने के लिए, प्रोफेशन। अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन डिपेंड करता है आप जॉब कौन सी कर रहे हो। अगर आप अकाउंटेंट का काम कर रहे हो तो आपका अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कहीं पे कंपनी में कुछ डेटा एंट्री का काम कर रहे हो तो आपको कुछ पीसी का, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। तो आप किस फील्ड में काम कर रहे हो वो इस पर डिपेंड करता है आपको कौन सा नॉलेज चाहिए। अभी सेम वे प्रोफेशन भी ऐसा ही है। प्रोफेशंस में क्या होता है, यहाँ पे कोई डिग्री या नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि कोई एक्टर हो गया तो उसको तो बस एक्टिंग आनी चाहिए, उसके पास डिग्री हो, सर्टिफिकेट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई डांसर हो गया तो यहाँ पे स्किल होनी चाहिए बेसिकली उसमें। इसके अलावा कुछ प्रोफेशंस में अपने को क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जैसे कि डॉक्टर हो गया तो वहाँ पे आपको पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लेना होगा, डिग्री लेनी होगी। फिर अपने इंजीनियर्स हो गए, फिर अगर इंजीनियर किसी के अंडर में काम कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, लेकिन उसने खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। एक जैसे कि एक डॉक्टर हो गया या कोई प्रोफेसर हो गया, वो जा रहा है कि भाई हाँ मैं इस कोचिंग क्लास में पढ़ाऊँगा, पर मंथ अगर वो बोला कि मैं 10,000 लूँगा तो इसका तो फिक्स है अमाउंट, तो सैलरी। लेकिन उसने बोला मैं 1 घंटे का 100 रुपये लूँगा, तो ये क्या है, प्रोफेशन है। बोले यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं और इसके लिए अपने को जो मिलता है ना उसको बोलते हैं फ़ीस। जैसे कि डॉक्टर फ़ीस लेता है, टीचर फ़ीस लेता है, वैसा। और क्या कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए, हम सब लीगल रास्ते की बात कर रहे हैं। बिजनेस कर सकते हैं,
अभी एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं, हमें बिजनेस में जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। भाई बिजनेस बेसिकली होता क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदना और बेचना। ये जो एक्टिविटी होती है ना, कुछ लोग इसको मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, तो वो सब बिजनेस में आ गई। तो बिजनेस में अपने को जो गेन क्या मिलता है, बिजनेस करने से अपने को क्या फ़ायदा होता है, नुकसान भी हो सकता है, बट गेन क्या मिलता है अपने को, प्रॉफिट। ये नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब लॉस भी हो सकता है यहाँ पे अपने को। तो बिजनेस बेसिकली क्या करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो प्रोडक्शन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। प्रोडक्शन करना, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी गुड्स बनाने का काम कौन करता है, फैक्ट्रीज, जिसको हम लोग इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो इंडस्ट्री क्या करेगी, गुड्स बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसके अंडर होता है, कॉमर्स, हिंदी में इसको वाणिज्य, हिंदी या मराठी में बोल सकते हैं। तो हमारा ये सब्जेक्ट भी कॉमर्स के ऊपर ही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। तो ये तो प्रोडक्शन करने का काम करिए, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, और ये गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तब इसमें भी मेन दो ब्रांचेस होती है, एक होता है ट्रेड, एक होता है एड्स टू ट्रेड, या उसको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोल सकते हैं। अभी ट्रेड मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। एड मतलब क्या होता है, हेल्प करना। ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन ट्रेड। इनके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है, मतलब इनके बिना हम बिजनेस नहीं कर सकते बेसिकली। तो ट्रेड भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आप इंडिया में कर सकते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, कंट्री के अंदर होम ट्रेड। बहुत सारे नाम है इसके, सारे नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, बोल देता हूँ। होम ट्रेड हो गया, इंटरनल ट्रेड हो गया, डोमेस्टिक ट्रेड हो गया, और वैसे ही दूसरा क्या होगा, इंडिया के बाद जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड बोल सकते हैं, या एक्सटर्नल ट्रेड बोल सकते हैं। तो बहुत सारे नाम है इसके। होम ट्रेड इंडिया के अंदर जो हो रहा है, कंट्री के अंदर, ये भी दो टाइप का हो सकता है, एक रिटेल और एक होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड। ये बेसिकली तीन टाइप का होता है। फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट, गुड्स दूसरी कंट्री में बेचना, जैसे कि इंडिया ने अमेरिका को गुड्स बेच दिया, तो ये हमारा क्या है, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट, इंडिया ने ब्राज़ील से गुड्स परचेज कर लिया। और एक होता है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट क्या होता है, एक कंट्री से गुड्स खरीद के उस गुड्स को दूसरी कंट्री को बेच देना। जैसे कि सपोज इंडिया ने जापान से गुड्स खरीदा और उसको साउथ अफ्रीका बेच दिया, तो ये हो गया एंटरपोर्ट। अभी एड्स टू ट्रेड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एड्स टू ट्रेड। अब ये जो ट्रेड है ना, मतलब जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे, जो भी लेवल पे कर रहे हैं, वो इनके बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, अभी आपका कस्टमर दिल्ली में रहता है सपोज, और आप मुंबई में हो, तो आप गुड्स मुंबई से दिल्ली तक कैसे पहुंचाओगे अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट के बिना ट्रेड पॉसिबल है क्या? अगर आपको एक्सपोर्ट करना है सपोज अमेरिका में गुड्स, तो आप उसको कैसे लेके जाओगे? वहाँ पे तैर के थोड़ी लेके जाओगे, तो आपको शिप से कुरियर करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अभी कस्टमर को पता कैसे चलेगा आपके गुड्स के बारे में? आपको ऐड डालनी पड़ेगी, टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, पोस्टर में, जहाँ भी, सोशल मीडिया में, आपको हर जगह पे एडवर्टीजमेंट करना होगा। कस्टमर को
बताना होगा, उनको पता चलेगा, तब तो तुम्हारे गुड्स खरीद सकेंगे ना। तो एडवर्टीज़मेंट ज़रूरी है। अभी बिजनेस करने के लिए पैसे भी तो चाहिए, और पैसे कौन देता है? बैंक। तो अपने को मनी या मनी रिलेटेड जो भी किसी को पेमेंट भी करना है, जो चेक के थ्रू हम सिक्योर पेमेंट भी कर सकते हैं, तो बैंक में हम पैसे रख सकते हैं और कैश में ज़्यादा डील करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ एजेंट्स होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है हमें, जैसे कि सेल्समैन समझ लो, या मर्केंटाइल एजेंट होते हैं जो एक्सपोर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं इसको। तो हम बेसिकली जो पूरे ओसी में किसके ऊपर पढ़ने वाले, बिजनेस को फोकस करके। आपको आई होप समझा होगा कॉमर्स क्या होता है। और बिजनेस के बेसिकली दो पार्ट है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करता है? जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पे आगे जो प्रोड्यूस कर रही है, गुड्स बना रही है और गुड्स बेच रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो कॉमर्स में मेन कॉमर्स क्या करता है? गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कस्टमर तक पहुँचाता है। तो इसमें ट्रेड हो गया और आपका एड्स टू ट्रेड हो गया। ट्रेड मतलब खरीदना बेचना। अब ये अलग अलग लेवल पे हो सकता है, होम ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। होम फिर रिटेल या होलसेल है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, एंटरपोर्ट है। और ये हमारे ट्रेड को हेल्प करते हैं। इनके बिना मतलब ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये ट्रेड को क्या करता है? सपोर्ट करता है बेसिकली। तो ये पूरा हम ओसी का एक समरी है। तो अभी हम आगे देखते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो अभी हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो मैनेजमेंट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो मैनेजर्स जो करते हैं उसी को बेसिकली मैनेजमेंट बोलते हैं। या हम एक सिंपल डेफिनेशन भी है इसकी, मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर्स डू। तो जो मैनेजर्स करते हैं वो मैनेजमेंट है। मतलब मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजमेंट, ये वर्ड किससे आया आपका? मैनेज से आया। तो मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। अभी जो मैनेजर्स वर्ड किससे आया? ये भी आपका मैनेज से आया। मतलब जो मैनेज करता है वो मैनेजर। अभी मैनेजर्स का काम क्या होता है बेसिकली? सपोज एक कंपनी है, उसमें एक डिपार्टमेंट हमने उसको दे दिया, एक पर्सन को, भाई ये डिपार्टमेंट है सपोज प्रोडक्शन का। कंपनी में जो भी काम होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होता है। तो उस एक डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया हमने, एक पर्सन को। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, वहाँ पे सुपरवाइजर्स होंगे। तो हमने अभी सपोज इस डिपार्टमेंट पे ना 100 पीपल काम कर रहे हैं, 100 पर्सन्स इंगेज्ड है उसके अंदर, सब आ गए उसमें, सुपरवाइज़र, फोरमैन और जो भी एम्प्लॉयज़ जो मशीन चला रहे हैं, लेबर। तो इसमें 100 लोग हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं सबको थोड़ी जगह पूछूंगा भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। तो मैंने एक आदमी को रखा कि इन 100 के ऊपर नज़र रखने का काम तेरा है, ठीक है। उस हेड को क्या बोलेंगे? मैनेजर। उसका काम क्या है? मैं उसको आगे बोल दूंगा कि देख मुझे इस साल ना सपोज 1000 सामान बनाना है, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। मैं उसको आगे टारगेट दे दूँगा कि ये काम तुझे करना है। अभी वो उसकी जिम्मेदारी है कि इन 100 लोगों को जाके ये बताए कि ये उसको 1000 यूनिट्स बना के चाहिए। अभी वो जो भी ओनर है वो बार बार जाके इन 100 लोगों से नहीं मिल लेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो हर एक पर्सन को पूछे भाई काम क्यों नहीं हुआ, काम क्यों नहीं हुआ। वो सीधा आके इसको पकड़ेगा कि भाई तेरे को किसके लिए रखा है? इन 100 लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए। बस तेरा काम कुछ नहीं है, मैं जो बोलता हूँ तू वो करवा के ले ले। तो ये जो हेड है इसी को बोलते हैं मैनेजर। तो मैनेजर क्या कर रहा है आपको समझ गया होगा, बेसिकली वो काम करवा के ले रहा है। तो हमने हर एक डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी कंपनीज में डिपार्टमेंट हो गए, प्रोडक्शन हुआ, सेल्स हुआ, फाइनेंस हुआ, अकाउंट्स हुआ, HR हुआ, हर एक डिपार्टमेंट का एक इंसान मैं रख दूंगा और वो इंसान मुझे रिपोर्ट करेंगे जो मैं उसको टारगेट्स दूंगा। तो वो जो हेड होंगे डिपार्टमेंट के उनको बोलेंगे मैनेजर्स। तो आई होप आपको समझा होगा मैनेजर्स क्या होते हैं और वो क्या करते हैं। जो वो करते हैं उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो भी आगे देखते हैं हमारे टॉपिक का जो मेन पार्ट है फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस मतलब एक तरह की एक्टिविटीज़ या काम। अभी मैनेजमेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट क्या होता है वो तो हम समझ गए कि जो मैनेजर्स काम करता है। मतलब बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बोलो एकदम लेमैन की तरह, तो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? दूसरों से काम करवा के लेना।
वही काम है मैनेजर्स का। तो भी वो कैसे करना है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी चीज़ को मैनेज करना है, क्या करना है, मैनेज करना है। जैसे कि आपको टाइम को मैनेज करना है, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो सकती है, उसको बोलते हैं हम टाइम मैनेजमेंट। आपने नाम सुना होगा टाइम मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट सुने होंगे। होटल मैनेजमेंट सुना होगा, एक कोर्स भी है। फिर एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी होता है, वो शायद सुना होगा। इवेंट मैनेजमेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे आजकल कोर्सेज भी बन गए मैनेजमेंट को लेके, बट उनका बेस क्या है, यही सब है जो हम पढ़ रहे हैं। तो अब किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट, इवन हमने एसपी में पढ़ा था फाइनेंस का मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको याद होगा मे बी। तो ये बहुत सारे जो मैनेजमेंट्स है, ये कैसे करने हैं। अभी आपको जैसे कि टाइम मैनेजमेंट करना है, अभी आपकी सपोज एग्जाम आने वाली 1 महीने के अंदर, आपको सिलेबस कवर करना है, तो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, तो वो गाइड करेगा आपको। आपको बिजनेस मैनेजमेंट करना है, आपको कोई भी तरह का मैनेजमेंट करना है, तो ये आपको हेल्प करेगा वो फंक्शंस कैसे करना है। तो आपको एक चीज़ें याद रखनी है, पोस्ट कोको। कौन हेल्प करेगा आपकी, पोस्ट कोको हेल्प करेगा आपको किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए। POSTCO। अब इनका मीनिंग क्या होता है। P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट है S का मतलब होता है स्टाफिंग, एंड D मीन्स डायरेक्टिंग, एंड CO मीन्स कोऑर्डिनेटिंग, एंड CO मीन्स कंट्रोलिंग। मतलब ये 6 काम आपको करने हैं। अगर आप ये 6 काम सिस्टमेटिक कर लोगे, तब आपका जो भी टारगेट है वो अचीव होगा। मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, ये फंक्शंस क्यों बनाए हैं, ताकि हमारा एक जो टारगेट है, जैसे कि आप अगर हम पढ़ाई की बात करें, तो आपका टारगेट है कि 1 मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ के, तो ये क्या हेल्प कर रहा है आपके टारगेट को अचीव करने में। मैनेजमेंट क्यों है, अपने जो गोल सेट करके हम कैसे उसको अचीव करें, गोल सेट करना और उनको अचीव करना, यही है मैनेजमेंट का मेन एम, या हर एक चीज़ का जो एम होता है। तो मैनेजमेंट का मेन एम क्या है, टू सेट गोल्स एंड अचीव देम। तो इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और वो एक्टिविटीज़ को आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं पोस्ट कोको करके। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी इन चीज़ों को हमें ये चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है, तो अभी इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ ये कैसे अप्लाई होता है। सपोज़ आपको पढ़ाई करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है। सपोज़ आपका 1 मंथ में एग्ज़ाम है, और आपको उसके लिए ये फंक्शंस कैसे आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे, फंक्शंस का पहला पार्ट क्या था, P मीन्स प्लानिंग। सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे। क्या प्लानिंग करोगे, आपके पास टाइम कितना है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, आपके पास कौन कौन से आवर्स पढ़ने के लिए है, फिर कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है, थ्योरी कौन सी है, प्रैक्टिकल कौन सा है, दिन में कितने आवर्स देने होंगे। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग मतलब कि आपको सोच के रखना है कि कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, एक दिन में कितना कवर करना है, वो करना है। तब वो आपने सबसे पहले कर लिया, एक काम हो गया आपका। प्लानिंग करने से लेकिन गोल तो अचीव नहीं होगा। आपका गोल क्या है, 1 महीने में सब कुछ कवर करना है। हमारा गोल या टारगेट क्या है, 1 मंथ में कवर करना है जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। सपोज हम OC की बात कर रहे थे, अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपको 1 महीने में OC पूरा पढ़ना है। तो अब सबसे पहले क्या देखोगे, OC में कितने चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी रहेगा। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। तो हमारा एक काम हो गया, हमने मतलब सोच लिया, प्लानिंग मीन्स डिसाइड कर लिया। अभी प्लानिंग करने से तो काम नहीं चलेगा, सोचने से सब कुछ काम तो होता नहीं है। अभी आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बस टेक्स्ट बुक तो होनी चाहिए कि नहीं, तो आप उसको अरेंज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करना मतलब जो भी चीज़ें चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। अभी जैसे कि सपोज़ आपको अकाउंट्स पढ़ना है, तो अकाउंट्स पढ़ने के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेन होनी चाहिए, पेपर है, पेंसिल है, जो भी आपको चाहिए, स्केल वगैरह,
अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो वो कैलकुलेटर भी चाहिए, तो वो सब रिसोर्सेज को अरेंज करना, तो वो क्या आ गया आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो पहले हमने प्लान किया, फिर जो चीज़ें चाहिए थी वो हम लेके आ गए, वो हमने कहीं से अरेंज किया, इकट्ठा किया, जमा किया। फिर इसके बाद स्टाफिंग की तो नॉर्मली पढ़ाई में ज़रूरत नहीं होती, बट कंपनियों में ज़रूरत पड़ती है। अभी कंपनी ने बोला कि ये सामान बना के बेचना है, तो ये सामान को बनाने के लिए लोग तो चाहिए रहेंगे ना, लेबर, तो वहाँ पे स्टाफिंग मतलब एम्प्लॉय को जमा करना है। बट हमें पढ़ाई की तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे। फिर डायरेक्टिंग, अभी क्या होता है, हम प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बना लेते हैं कि 1 महीने में आज दिन का मैं ना 100 पेज पढ़ लूँगा मैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते उतना। हमने 100 पेज सोचा था, मुश्किल से 10 पेज ही हुआ। कभी कभी बोर होता है, कंटाला आता है, तो हमें ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो अपने को गाइड करे, डायरेक्शन दे। जैसे कि डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन देता है ना एक्टर को, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे एक्टिंग करनी है, तो वैसे भी अपने को कोई मोटिवेट करे, डायरेक्शन दे, तो वो होता है। तो वो हम कैसे, या तो खुद को सेल्फ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बोलते हैं जिसको, या तो फिर हम किसी और के लेक्चर सुन सकते हैं, अपने पेरेंट्स से या टीचर से या फिर कोई फ्रेंड से, जो अपने को इंस्पायर करेगा कि भाई तू कर सकता है, जो अपने को हौसला देगा। फिर है कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मतलब यहाँ पे हम पढ़ाई की बात करें तो आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स है, टीचर्स है, आपके जो मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, वो भी आपको सपोर्ट करके, बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसको टीवी में चालू मत करो, म्यूज़िक मत बजाओ, तो आप उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। अगर कोऑर्डिनेशन मिलेगा तो आपका काम ईजिली हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है कि हमने गोल सेट किया था, सपोज दिन के 100 पेजेस का पर डे, ये सोचा था अगर हम इतना पढ़ेंगे तो हमारा टारगेट 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट क्या हुआ, अभी एट द एंड ऑफ द डे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, बट मैक्सिमम मैं ना 60 पेजेस से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाता। मतलब मैंने प्लानिंग अच्छी नहीं बनाई बेसिकली। अभी मेरी कैपेसिटी कितनी है, 60 पेजेस पर डे की, और मैं सोच रहा हूँ मैं 100 पेजेस पढ़ लूँ, इम्पॉसिबल है ना। ये तो ऐसी बात हुई हवा में मैल बनाने जैसी। तो फिर क्या होगा, मुझे प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि मैं 100 पेज सोचूंगा पढ़ना है, और एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, ओनली 60 पेजेस। मैं और डिप्रेशन में चला जाऊंगा दिन भी दिन। आज 60 पेजेस 40 लेफ्ट हो गए, छूट गए, नेक्स्ट डे फिर से 80 पेजेस रह जाएंगे टोटल। तो क्या होगा, मुझे प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा। ये मेरी प्लानिंग क्या है, डिफेक्टिव हो सकता है ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, प्लानिंग फिर से रिवाइज़ करूँगा, या तो फिर पता करूँगा कि ये 60 पेजेस क्यों हुए। भी हो सकता है ये 60 पेजेस मैंने अच्छा प्लान तो किया था, लेकिन क्या हुआ, मेरे घर वालों ने कुछ काम दे दिया, मेरे फ्रेंड के साथ बाहर चला गया, दिन भर टीवी देखा, इसकी वजह से कम पड़े पेजेस, या तो फिर मैंने कुछ दूसरा मोबाइल में टाइम पास किया। तो हो सकता है कि कुछ दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसके कॉजेज़ ढूंढने हैं, तो क्या रीज़न्स है इसकी वजह से पढ़ाई कम हो गई बेसिकली। तो कॉजेज़ ढूंढे तो फिर इसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ कि अगली बार से ऐसे मिस्टेक नहीं होगी। तो मैं टाइम टू टाइम 100 पेजेस कंप्लीट हो गए, और तो भी नहीं हो रहा है। मैंने जितने भी कॉजेज़ ढूंढ लिए उनको करेक्ट भी कर लिया, गलती कहाँ हुई, लेकिन तो भी 100 पेजेस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा प्लानिंग अच्छा नहीं है, तो मुझे प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यही हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यही पढ़ना है। तो ये कहीं भी अप्लाई करो आप, तो वो आपका मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर आप टाइम में अप्लाई करो तो टाइम मैनेजमेंट, अगर आप बिज़नेस में अप्लाई करो बिज़नेस मैनेजमेंट, अगर आप कहीं इवेंट में अप्लाई करो तो इवेंट मैनेजमेंट हो गया वो, होटल में अप्लाई करो होटल मैनेजमेंट, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। इवन अपने रूटीन लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, एवरीवेयर यू कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स एंड गेट द बेनिफिट्स। तो आई होप आपको समझा होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले, प्लानिंग क्या होता है और क्या उसके फीचर्स वगैरह क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।